तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरों को जानने का सिलसिला। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि भारत एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। वहीं आज मोदी सरकार ने एक ऐसा गोल बना लिया है जिसे पाना अमेरिका, जापान और चीन के लिए भी उनके समय में मुश्किल हो गया था। जैसा कि पीएम मोदी ने 2025 तक देश को $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने का लक्ष्य रखा है, तब हालांकि हमारे अपने ही देश के लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया और तरह तरह के टोंट भी कसे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन दुनिया भर के लोगों ने पीएम मोदी के इस लक्ष्य को बहुत ही मुश्किल भरा बताया, लेकिन पीएम मोदी के इस लक्ष्य की काफ़ी तारीफ भी की और उन्हें सपोर्ट भी किया, जबकि हमारे अपने ही देश के लोगों ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों अब पीएम मोदी का लक्ष्य तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश भी मुश्किल करनी पड़ेगी। और अगर कोशिश के बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, हम एटलीस्ट उस लक्ष्य के आसपास तो पहुंच जाएंगे। अब अगर उन देशों के रिकॉर्ड को देखा जाए जिन्होंने लगभग $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन का सफर तय किया है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस लक्ष्य को पाना इतना भी आसान काम नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब अमेरिका भारत की पोजीशन पर था, तब अमेरिका की भी जीडीपी 3 ट्रिलियन के आसपास थी। तब अमेरिका को भी 5 ट्रिलियन की जीडीपी हासिल करने के लिए 11 सालों का समय लग गया था। वहीं जापान को भी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पर आने के लिए 9 सालों का समय लगा था, जबकि चीन को सिर्फ 6 सालों का ही समय लगा था। चीन ने अमेरिका और जापान के कंपैरिजनली ज्यादा तेजी से इस गोल को अचीव किया है, लेकिन चीन ने अपने पिछले 25 सालों में अपने देश के निर्माण केंद्र को मजबूत बनाने पर काफी ध्यान दिया था। ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका, जापान और चीन के मुकाबले भारत ने केवल 2025 तक देश को 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य अपने आप में ही एक चैलेंज है। हालांकि जर्मनी 2009 में 3 ट्रिलियन की जीडीपी बन गया था और तब से लेकर आज तक 12 साल का समय गुजर गया है, लेकिन जर्मनी अभी तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी नहीं बन पाया है। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए 2025 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनना मुश्किल तो है, लेकिन काफ़ी अच्छा डिसीजन भी है। खैर, आपका क्या कहना है, क्या भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी को अचीव कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों भारत की वायुसेना के स्पेस स्टेशन पर हमला हुआ है। उसके बाद एक राज खुलने लगे हैं कि आखिर ये हमला कहां से किया गया है और किसने किया है। एजेंसी इसके लिए रिपोर्ट भी देने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस मामले में कंफर्मेशन दिया है कि ड्रोन का यूज़ हुआ है इस हमले में और दोनों में ही पायलट थे, ताकि एक्सप्लोजिव मटेरियल को ब्लास्ट किया जा सके। और इंटेलिजेंस सर्विस ने ये कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग और MI-17 को टारगेट बनाया गया था, लेकिन दोनों ही टारगेट फेल हो गए। जो एक ब्लास्ट था वो ATC से 100 मीटर दूर हुआ है। और एजेंसी ये खुलासा कर रही है कि एक ड्रोन के पास 5 kg DNT बॉम्ब थे, जबकि दूसरे के पास थोड़े कम वेट वाले थे। और एजेंसी ये भी कह रही है कि पाक के बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से इस तरह के विस्फोट जो है वो मिलते रहते हैं। ख़ास तौर से सांबा सेक्टर में जम्मू कश्मीर के इस एरिया में ऐसे कई ग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा भी गया है। वैसे जैसे ही सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में भिड़ी, वैसे ही एक और व्यक्ति को पकड़ लिया गया जो कि 5 से 6 kg के वेट का था और ये प्लांट किया गया था किसी भीड़ भाड़ इलाके में, लेकिन इससे पहले ही पकड़ लिया गया और अब उस व्यक्ति से पूछताछ जारी है। वैसे जिस स्पेस स्टेशन को टारगेट बनाया गया था वो बॉर्डर के केवल 15 से 16 किलोमीटर की ही दूरी पर था। इंटेलिजेंस का इशारा पाकिस्तान की तरफ ही है। भारत को इस मामले में कोई बड़ा एक्शन जल्द ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। बिगड़ी हुई बात दोस्तों कभी बनती नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है भारत और चीन के रिश्तों पर। जिनपिंग अभी सत्ता पर बैठे हैं और उनकी पार्टी के 100 साल हो गए हैं, लेकिन उनके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जिनपिंग अगर कुर्सी पर बैठे रहे तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। वैसे तो चीन में पार्टी का ये रूल है कि 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद दूसरे साल में दूसरे पार्टी का पर्सन जो है वो उत्तराधिकारी घोषित हो जाता है, लेकिन जिनपिंग
जिनपिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मरने से पहले कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। 2014 के बाद ये सभी सोच रहे हैं कि भारत की विदेश नीतियां चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एकदम से बदल गई हैं। अब इसका आइडिया आप ऐसे लगाइए, जिस चीन की ताकत पर उछलता है पाक, अब उस पाकिस्तान का मजाक बनाया जाता है दुनिया की सभा में, उसकी बातों को इग्नोर किया जाता है। जो हाल पाकिस्तान का है उससे भी बुरा हाल आज चीन का है। तो वहीं चीन को चुनौतियां मिल रही हैं। कभी ऐसे समय भी था जब भारत खुद हिंद महासागर से आगे नहीं निकलता था, बस उसी में ही जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता रहता था। लेकिन अभी आपने देखा ही होगा कि दक्षिण चीन सागर हो या हर जगह भारत अपनी युद्ध नीतियां मजबूत बना रहा है। जहां दक्षिण चीन सागर में भारत 5 देशों को चीन के खिलाफ युद्ध में उतार रहा है, वहीं भारत हर सेक्टर में ही चीन को चैलेंज करने लगा है। ये बातें खुद भारत नहीं बल्कि खुद चीन के एक्सपर्ट और चीन के थिंक टैंक कह रहे हैं। चीन की एक थिंक टैंक है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। चीन के लोग इसकी रिपोर्ट्स पर आंख बंद कर यकीन करते हैं। इस इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत चीन को हर सेक्टर में चैलेंज कर रहा है और अपनी रणनीतियां दक्षिण चीन सागर में बहुत मजबूत कर रहा है। इस थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि भारत चीन को हराकर ही मानेगा। उसे इस मामले में अपना पूरा जोर जो है वो लगा रखा है। वैसे जिनपिंग को उनके खुद के एक्सपर्ट्स ने भी ये सलाह दी है कि उन्हें भारत के साथ अपनी दुश्मनी को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए और भारत के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन जिनपिंग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उन्हें अपना ही एक अहंकार है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।